हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, प्यारे मित्रों, आप लोग कैसे हो। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से होंगे और अच्छे से पढ़ाई करते होंगे। हाँ जी, मैंने पहला जो है हिंदी का पहला पाठ पद है और जो हिंदी सेकेंड हिंदी काव्य जो मेरा चल रहा है। हम आपको सभी हिंदी काव्य में जितना भी पाठ है उस सबको हम पढ़ाएंगे, सबको एक बारी बारी से पढ़ाएंगे। मेरे प्रिय मित्रों, प्रिय मेरे दोस्तों, अगर आप लोगों को अगर नहीं समझ में आता था तब पर भी कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आ जाता तब पर भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है मेरे दोस्तों, मेरे दोस्तों, अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला मेरा जो है ये था जो चरण कमल बंदो हरिजाई वाला, ये तो मैंने पढ़ा के ख़त्म कर दिया हूँ। अब जो दोस्त मेरे प्यारे मित्रों, मेरे भाई बहनों, अगर नहीं देखे हैं वो तो चैनल पर जाकर सर्च मार के देख लेना। अब हमारा दूसरा पैराग्राफ चल रहा है, अभिगत गति कछु कहत न आवे। इसमें देखो हम प्रसंग में लिखेंगे कि निराकार। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे, सूरदास जी कहते हैं निराकार ब्रह्मा जी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अनिर्वचनीय है। प्रसंग में हम क्या लिखेंगे भाई, प्रसंग में हम यही लिखेंगे निराकार ब्रह्मा जी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। निराकार ब्रह्मा जी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अनिर्वचनीय है। बस इतना ही लिखेंगे, ठीक है। प्रसंग में ज़्यादा बड़ा नहीं लिखते। अब हम आते हैं इसके बाद, देखो भाई व्याख्या में सब लोग फंसते हैं, तो हम लोग आपको व्याख्या पढ़ा देते हैं। जो है प्रसंग और व्याख्या हम आप लोग को हम पढ़ा दे रहे हैं। और व्याख्या में जो समझ में नहीं आ रहा है आप लोग कमेंट करके बोल देना, ताकि मुझे ये समझ में आए कि ये चैप्टर ये जो लाइन है समझ में नहीं आया है, इसलिए हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखा क्या लिखा है, अभिगत गति कछु कहत न आवे। अभिगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्मा जी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। निराकार ब्रह्मा जी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अभिगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्मा जी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। निराकार ब्रह्मा जी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। अभिगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्मा जी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। निराकार ब्रह्मा जी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अनिर्वचनीय है, अनिर्वचनीय है। दूसरा लाइन क्या है, जो गूंगे मीठे फल को रस, जो माने जिस प्रकार, गूंगे माने गूंगा व्यक्ति, मीठे माने मीठे, फल माने फल, को माने के, रस माने रस। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को, जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को, जो गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर ही भावे अपने हृदय में ही अनुभव करता है। अपने अंतर ही अर्थात अपने हृदय में ही अनुभव करता है। अंतर माने हृदय होला, अंतर माने अंदर भी होता है। अंतर ही है भावे अपने हृदय में ही अनुभव करता है, अपने हृदय में ही अनुभव करता है, अपने हृदय में ही अनुभव करता है। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर ही भावे अपने हृदय में ही अनुभव करता है, अपने हृदय में ही अनुभव करता है, अपने हृदय में ही अनुभव करता है। अब क्या फिर से देखते पहला लाइन का, अभिगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्मा जी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अनिर्वचनीय, अभिगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्मा जी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता। निराकार ब्रह्मा जी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात अनिर्वचनीय। अच्छा बताओ, भगवान के बारे में कह सकते हो उनका महिमा कितना अपरंपार होता है, बहुत होता है, ठीक है। उस वही चीज़ पर दर्शाया गया है। निराकार होता है वही भगवान होते हैं, निराकार माने भगवान होते हैं ब्रह्मा, निराकार मतलब वही भगवान जो हमारे प्रभु है, उनकी महिमा अपरंपार होता है, उसी बारे में बताया गया है। अब आगे देते हैं, जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर ही भावे अपने हृदय में ही अनुभव करता है, अपने हृदय में ही अनुभव करता है, अपने हृदय में ही अनुभव करता है। अंतर ही भावे, अंतर माने हृदय, ही माने ही, भावे माने भाता। जिस प्रकार अपने अंतर ही भावे अपने हृदय में अनुभव करता है। जो गूंगे मीठे फल को रस, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतरी भाव अपने हृदय में ही अनुभव करता है, अपने हृदय में ही अनुभव करता है, अपने हृदय में ही अनुभव करता है। परम स्वाद सभी शून्य अंतर, परम माने उस, स्वाद माने स्वाद, उस स्वाद का, परम स्वाद माने उस स्वाद का, परम स्वाद माने उस स्वाद का, परम स्वाद माने उस स्वाद का। सभी शून्य अंतर, सभी माने उसका, सु माने उसलिए, निरंतर माने
वर्णन, उसका वर्णन नहीं किसी से कर सकता। परम स्वाद माने उस स्वाद का, सुबह सुनियंतर उसका वर्णन नहीं कर सकता। अमित तो उपजावे, अमित तो उपजावे, उसी प्रकार रहस्यमय ईश्वर को प्राप्त, उसी प्रकार रहस्यमयी ईश्वर को प्राप्त उसी प्रकार रहस्यमयी ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक सुख प्रदान करता है। उसी प्रकार आनंद से भरे हुए रहस्यमयी ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक सुख या संतोष प्रदान करता है। अर्थात उसी प्रकार से रहस्यमय ईश्वर को प्राप्त करने का आनंद उस व्यक्ति को सुख प्रदान करता है। अर्थात जो भगवान को प्राप्त कर लेता है उसे सुख मिलता है। अर्थात जो भगवान को प्राप्त कर लेगा उसी भगवान का वही सुख पाएगा। इसका अर्थ इतना होता है भैया, इसका आगे कुछ नहीं होता। ठीक है। मन वाणी को अगम अगोचर, मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी द्वारा अगम अगोचर, मन और वाणी द्वारा उस पार ब्रह्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता, उस पार ब्रह्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। मन वाणी को अगम अगोचर, मन और वाणी द्वारा उस ब्रह्मा तक नहीं पहुंचा जा सकता। सो जाने जो पावे, अगोचर मन इंद्रियां और इंद्रियां भी नहीं पहुंच सकता। मन वाणी और इंद्रियां भी हमारी वहाँ नहीं पहुंच सकता। मन और वाणी अगम अगोचर, मन और वाणी अगम अगोचर मन इंद्रियां, मन और वाणी और इंद्रियां भी हमारी वहाँ नहीं पहुंच सकता। कहाँ? पार ब्रह्मा मतलब निराकार ब्रह्मा। कहाँ? निराकार ब्रह्मा। मन और वाणी और ज्ञानेंद्रियाँ भी हमारी उस निराकार ब्रह्मा तक नहीं पहुँच सकती। मन और वाणी और ज्ञानेंद्रियाँ भी हमारी निराकार ब्रह्मा जी की पास नहीं पहुँच सकती। अर्थात मन और वाणी और ज्ञानेंद्रियाँ भी हमारी नहीं पहुँच सकती। मन और वाणी ज्ञानेंद्रियाँ भी हमारी नहीं पहुँच सकती। सो जाने जो पावे, जो जान जाता है वही सुख वही पाता है। जो जान जाता है उसका वही अनुभव करता है। सो जाने जो पावे, जो पाया जाता है वही अनुभव करता है। सो जावे जो पावे अर्थात जो जान जाता है वही अनुभव करता है। सो जाने जो पावे अर्थात जो जान जाता है वही अनुभव करता है। रूप रेखा गुण जाति जुगत बिना, निराकार ब्रह्मा जी का ना तो कोई रूप है, न तो कोई गुण है, कोई न जाति है, न तो कोई आकार है। निराकार ब्रह्मा जी का ना तो कोई आकार है, ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकार है, ना तो कोई रूप है। नीलांबर की धावत बिना, नीलांबर माने बिना किसी आधार के, नीलांबर माने बिना किसी आधार के। कित माने कहाँ, धावे माने दौड़ना, नीलांबर की धावत अर्थात बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़े, अर्थात बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़े। सब विधि अगम विचारी, सब विधि आगम में मानकर, सब विधि अगम विचारी ताते, सब विधि आगम में मानकर सूर सगुण पद गावे। सूरदास जी सगुण पद का लीलाओं का वर्णन करते हैं। सूरदास जी सगुण पद का लीलाओं का वर्णन करते हैं। सूरदास सभी सगुण पद का गुण का लीलाओं का वर्णन करते हैं। सूर सगुण पद गावे अर्थात सूरदास जी सगुण गुण का वर्णन करते हैं, अर्थात सूरदास जी सगुण गुण का वर्णन करते हैं। एक बार फिर से देखें भैया। अविगत गति कछु कहत न आवे, निराकार ब्रह्मा जी की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, अर्थात वह अनिर्वचनीय है। जो गूंगे मीठे फल के रस को, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के रस को अंतर ही भावे अपने हृदय में अनुभव करता है, अपने हृदय में ही अनुभव करता है। परम स्वाद उस स्वाद का सभी सुनियंत्र उस स्वाद का वर्णन नहीं कर सकता, अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार आनंद से भरे हुए रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। अर्थात उसी प्रकार आनंद से भरे हुए रसमय ईश्वर को प्राप्त करने का आनंद अलौकिक आनंद सभी को निरंतर अत्यधिक संतोष प्रदान करता है। अर्थात जो भगवान को पा जाता है उसी को आनंद उसका मिलता है। यही कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। अर्थात जो भी भगवान को पा जाता है उसका आनंद उसी को मिलता है। ठीक है, कोई और दूसरा तो मिलेगा नहीं ना भाई। जो भगवान को पाएगा उसका संतोष वही मिलेगा ना। अब जाने मन वाणी को अगम गोचर, मन और वाणी और इंद्रियाँ भी हमारी नहीं पहुँच सकती। कहाँ? निराकार ब्रह्मा जी की हैं। मन और वाणी अगम गोचर, मन और वाणी और इंद्रियाँ भी नहीं पहुँच सकती। सो जाने जो पावे अर्थात जो जान सकता है वही पा सकता है। अर्थात जो जान जाएगा वही पाएगा, अर्थात वही सुख पाएगा। अर्थात जो जान जाएगा वही पाएगा सब। ठीक है, अर्थात उसको पाने में ऐसा सो जाने जो पा जाएगा वही जान जाएगा। अर्थात ये होता भी कह सकते हैं, अर्थात ये भी कह सकते हैं कि उसको पाने वही जान सकता है जो उसे प्राप्त कर लेता है। अर्थात उसे वही जान सकता है जो
जो जान जाता है जो पा जाता है, अर्थात सो जाने जो जान जाता है वही प्राप्त करता रहता है। सो जाने जो पावे जो जान जाता है वही प्राप्त कर लेता है। ठीक है। रूपरेखा गुंजाति जुगति बिनु, बिना निराकार ब्रह्मा जी का ना तो कोई रूप है, ना तो कोई आकार है, ना तो कोई गुण है, कोई न जाति है। नीलांबन की धावा, नीलांबन बिना किसी आधार के कहाँ कहाँ दौड़े। सब विधि अगम विचारी तातु, सब विधि अगम में मानकर। सूरदास जी सगुन सगुन गुण पद गावे, सगुन गुण लीलाओं का वर्णन करते हैं। सगुन पद, सूर सगुन पद माने सूरदास जी सगुण पद का लीलाओं का वर्णन करते हैं। सगुन पद का लीलाओं का वर्णन करते हैं। सूरदास जी सूर सगुन पद गावे, सूरदास जी सगुन पद का सगुण 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 का लीलाओं का वर्णन करते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी की लीलाओं का वर्णन करता था। सूरदास जी सगुण ब्रह्मा जी की लीलाओं सगुण ब्रह्मा जी की लीलाओं का वर्णन करते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, थैंक यू, गुड इवनिंग मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय साथियों। अगर आप लोगों को अगर पढ़ाया है जो मैंने ये पढ़ाया हूँ हिंदी का काव्य का जो सेकंड है, हिंदी का जो सेकंड हिंदी काव्य है, पहला पाठ चल रहा है, जो है पहला पाठ है हमारा पद, जो इसके लेखक हैं सूरदास जी लिखे हैं। अगर आप सबको समझ में नहीं आया है, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिएगा प्लीज़ और लाइक कीजिएगा। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो फिर से हम पढ़ाएंगे, फिर से बताएंगे, आप लोग फिर कमेंट से पूछना। ठीक है मेरे दोस्तों, आप लोग को लिए जो हम हिंदी काव्य जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को पूरा पढ़ाया जाएगा, पूरा पाठ पढ़ाएगा, हिंदी काव्य जो पूरा पढ़ाएंगे हम 100% गारंटी के साथ लेते हैं। आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा बस, अब मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, मेरा सपोर्ट कीजिए और मुझे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। गुड इवनिंग, जय माँ दुर्गा। स्टॉप।